अस्सलामुअलैकुम। एसके फूड डायरीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अपने आप को इस शदीद गर्मी से बचाना है तो फिर ये ठंडा ठार और बेहद मज़ेदार इमली आलू बुखारे का शरबत बनाएं। बनाना तो बहुत सिंपल है, बट इसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो कि इसके टेस्ट को चार चांद लगा देंगे। और इसकी शेल्फ़ लाइफ को किस तरह से बढ़ाया जाए, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो गर्मियों का लाजवाब तोहफ़ा इमली आलू बुखारे के शरबत की बेहद आसान रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं लूँगी 250 ग्राम इमली और 250 ग्राम ही आलू बुखारा। इन दोनों की क्वांटिटी हमने सेम लेनी है। तो आलू बुखारा इस तरह से लाइट ऑरेंज कलर का लेना है, डार्क कलर का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह से इमली भी हमने लाल सुर्ख और चमकदार लेनी है, पुरानी इमली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन दोनों बातों का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। अब एक पैन में डालेंगे आलू बुखारा और साथ ही इसमें शामिल करेंगे इमली। अब डालेंगे इसमें 1 लीटर पानी और चूल्हे की आंच को हम ऑन कर देंगे और चम्मच की मदद से जो इमली इकट्ठी हुई है इसको हम तोड़ेंगे ताकि इमली की एक एक गुठली से हमें पल्प हासिल हो सके। इन दोनों चीज़ों का हमें ज़बरदस्त सा पल्प निकालना है। उसके लिए हमने चूल्हे की आंच को थोड़ा तेज़ रखा है ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। और देखिए जिसमें बॉयल आ गया है, अब हम इसको ढककर मीडियम आंच पर 30 मिनट के लिए पकाएंगे। इमली आलू बुखारे को पकते हुए 30 मिनट हो गए हैं। दोनों चीज़ों का पल्प बहुत ही ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो गया है। एक आलू बुखारा लेके हम इसी स्पैचुला की मदद से चेक कर लेते हैं। तो हल्का सा प्रेस किया है तो किस तरह से इसका पल्प इसके साथ से रिमूव हो गया है। अब इस स्टेज पर हमने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको खूब अच्छे से ठंडा कर लेंगे। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो अब यहाँ पर आपको लगे कि इसमें पानी की क्वांटिटी कम है तो आप इसमें आधा लीटर पानी और शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये लिक्विड ही नहीं होगा तो फिर पल्प को निकालना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिएगा। अब हाथों को अच्छे से पहले वॉश करेंगे और उसके बाद हाथ की मदद से इस तरह से गुठलियों को हाथ में मसलेंगे ताकि इनके साथ से जितना भी पल्प है वो ईजिली रिमूव हो जाए। तो इस तरह से हमने सारा पल्प रिमूव कर लेना है। और अब हम लेंगे एक स्ट्रेनर और उसकी मदद से जो भी इमली आलू बुखारे का पल्प निकला है ये इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। तो चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे तो जो भी पल्प होगा वो निकल जाएगा और बाकी बच जाएंगे ये इमली आलू बुखारे की गुठलियाँ। तो ज़बरदस्त सा पल्प हमें मिल गया है। और अब जो गुठलियाँ हम बाकी बच गई हैं इनको भी हमने एक दफ़ा फिर से पानी में शामिल करना है ताकि जो मटेरियल इसके साथ रह गया है इसको भी हम अच्छे से निकाल सकें। तो एक बाउल में डालेंगे और साथ में इसमें डालेंगे आधा लीटर पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियों के साथ जितना भी पल्प लगा हुआ है वो पानी में शामिल हो जाए। और अब हमने जिस बर्तन में इसको पकाना है उसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल पतली जाली वाला स्ट्रेनर और ये सारा मटेरियल इसके अंदर डालेंगे। उसी तरह से हमने चम्मच के साथ मिक्स करते जाना है। थोड़ा मेहनत तलब काम है लेकिन रिज़ल्ट इसके बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो इस तरह से मिक्स करेंगे तो देखें जी सारा जो इसमें पल्प था, पानी था, वो सारा एक्सट्रैक्ट हो गया है। इमली आलू बुखारा भी कहता होगा बाजी बस कर दें और अब मेरी जान छोड़ भी दें, लेकिन मैंने भी ठान ली है कि आखिरी दम तक इसमें से पल्प निकालती रहूँगी। तो पल्प निकलने के बाद देखिए जी सिर्फ इसमें इमली आलू बुखारे की गुठलियाँ ही बची हैं। इस मटेरियल को अब हम वेस्ट कर देंगे और इसी स्ट्रेनर का हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। और इमली आलू बुखारे का जो पल्प था इसको भी हमने एक दफ़ा छान लेना होता है। क्या होता है कि इमली के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उनको छानना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इस स्टेज पर ब्लेंडर जग का इस्तेमाल करते हैं। ब्लेंडर जग में ब्लेंड करने से ये होगा कि वो पार्टिकल्स भी बीच में ब्लेंड हो जाते हैं और फिर वो शरबत में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो इस तरह से देखें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको निकालना बहुत ज़रूरी था। तो अब हमें बिल्कुल स्मूथ प्योर एंड फाइन इमली आलू बुखारे का पल्प मिल गया है। तो अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और तेज़ आंच पर एक बॉयल आने तक बॉयल करेंगे। तब तक हम इसमें डाल लेते हैं आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच रेगुलर सफ़ेद नमक और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे काला नमक। ये तीनों चीज़ें इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। तो 1 पाव इमली आलू बुखारा मैंने लिया था, उस हिसाब से मैं आधा किलो इसमें चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आपसे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स शेयर कर रही हूँ। इसी मेजरमेंट्स के साथ आप अपनी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब देखिए जी इसमें बॉयल आ गया है और इस तरह इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी। इस झाग को आपने रिमूव करते जाना है। तो जैसे जैसे हम इस मटेरियल को पकाएंगे इसके ऊपर झाग आती जाएगी तो आपने चम्मच की मदद से इसी तरह से इसको निकालते जाना है। और अब हम इसको मीडियम आंच पर इतना पकाएंगे कि ये अच्छे से थिक हो जाएगा।
तो मीडियम आंच पर पकते हुए इसको 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त सा थिक हो गया है। मज़ीद इसकी थिकनेस चेक करने के लिए मैं एक चम्मच का इस्तेमाल करूँगी। चम्मच की बैक साइड पर इस तरह से फिंगर से लाइन लगाएंगे और अगर ये मटेरियल थिक होगा तो यहीं पे स्टक हो जाएगा, नहीं तो ये बह जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से थिक हो गया है। ठेलों पर भी बिल्कुल इस तरह से इसी थिकनेस के साथ इमली आलू बुखारे का शरबत मिलता है और यही थिकनेस हमें चाहिए थी। और इस स्टेज पर आप चूल्हा बंद कर देंगे और इसको खूब अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद आप इसकी थिकनेस चेक करें, ये कितना ज़बरदस्त सा थिक हो गया है। और अब हम इसको किसी एयर टाइट बॉटल में, जिसको पहले अच्छे से धो लेंगे और पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें डालकर हम इसको फ्रिज में रख देंगे और आप इसे गर्मियों में इस्तेमाल करें और गर्मी की शिद्दत को दूर भगाएं। और इस तरह से आप एक बाउल में डालेंगे ढेर सारी बर्फ़ और इसमें डालेंगे 2 इस तरह से चम्मच मैंने इमली आलू बुखारे शरबत के डाले हैं और इसमें ही डालेंगे आधा लीटर बिल्कुल ठंडा ठार पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर आपकी चॉइस है, अगर आप ज़्यादा फ्लेवर पसंद करते हैं तो फिर आप मज़ीद ऐड कर लें। मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ बताया है, बाकी आगे आपकी चॉइस है। तो ज़बरदस्त सा ठंडा ठार इमली आलू बुखारे का शरबत, गर्मी तोड़ शरबत मैंने आपको बनाना सिखाया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।